अस्सलाम वालेकुम। नवंबर की 26 तारीख है, दोपहर 12 बजे का वक्त है और पोजीशन इंडेक्स की आप देख रहे हैं एक तरीके से ये टॉप और ये टॉप डबल टॉप लग चुका है और उसके बाद इंडेक्स नीचे की तरफ है। चैनल 15 मिनट का जो पीछे चल रहा था वो यहाँ पे टूटा है और बिल्कुल 1 लाख इंडेक्स आज फिर लगने वाला था और फिर यहाँ पे रह गया थैंक्स टू मीज़ान बैंक, फैसल बैंक, BIPL और उसको भी ज़रा डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये मीज़ान बैंक की देखें कॉल जो है वो ये जुम्मा है फ्राइडे, ये फ्राइडे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है फ्राइडे को कॉल दी गई थी मीज़ान बैंक की। ये हमारा प्लैटिनम ग्रुप है और मीज़ान बैंक की माई स्विंग कॉल बाय 240 से 35। उसके बाद टारगेट आप देखें 280 का कल भी लगा, आज भी लगा और स्टॉप लॉस 225 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म की स्विंग उससे पहले ही हमने करा दी और आज फिर दोबारा उसी रेट पे आ गया जहाँ पे बाइंग करवाई थी। तो अब ये कल परसों कहीं भी ये नीचे मिलेगा तो फिर उसके बाद देखेंगे। तो इस तरह से काम हो रहा था। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आपको मिल जाएगा। तो सुहेल साहब, बैंकिंग सेक्टर को खासतौर पर इस्लामिक बैंकिंग को लेकर एक खबर आई हुई है, उसको भी ज़रा बता दीजिए और क्या पोजीशन क्या है जिनके पास रह गया है या जिन्होंने ऊपर सेल कर दिया है तो नई बाइंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए बैंकिंग में, इस्लामिक बैंकिंग में? तो पहले अभी कंट्रोवर्सी हो गया ना मामला, हब का आवर की तरह हो गया अब ना, पावर की तरह हो गया जी। तो बेहतर है कि पहले ज़रा कुछ समझ आए सही है, कि कहाँ मामला होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या हुआ है। सही है, क्लियरिटी होगी तभी उसमें काम होगा। अब वो चाहे 300 में मिले या 200 में मिले, ठीक ठीक। क्लियर नहीं होगा जब तक तो उसमें काम नहीं करना चाहिए ना। अभी बिल्कुल साइड हट कर रहे हैं, तो जिनके पास पुराना अब रह गया है वो क्या करें, नहीं बेच पाए। अभी याद है, इसीलिए हम कहते थे कि भाई चाहे इन्वेस्टर हो चाहे कोई भी हो, स्टॉप लॉस सबके लिए होगा। अब आप कोई 40,000 इंडेक्स पे थोड़ी हो। सही है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बन ही जाते हैं ना खुद शौक से। तो जब इन्वेस्टमेंट वाली आइटम है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो फिर डर किस बात का। सही। अब तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना ही पड़ेगा। तो नहीं, हम जब बताते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग कर लें या स्टॉप लॉस लगा लें तो लोग अब भी यही बात कहते हैं कि ब्रोकर हैं, ये चाहते हैं कि रोज काम करें लोग। असल में हम ब्रोकर है ना। मैंने कितनी दफ़ा अपने वीडियोस में कहा है कि देखें, हम ब्रोकर हों, हम एडवाइज़र हों, हम कुछ भी हों, आपने अपने पैसे को ध्यान से संभाले रखना है जी। आप कम काम करें, उधार में काम ना करें। ये ब्रोकर कौन बताएगा? ज़िंदगी में किसी ब्रोकर के मुंह से सुना है? उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि ब्रोकर है अपना, हम तो कहते हैं देखें, और बाय द वे कोई भी चीज़ हम कहते हैं ना उसमें पहले हर वीडियो में बताता हूँ कि आप ब्लाइंड फॉलो ना करें। सही है, आप किसी के मशवरे को या किसी के जो ओपिनियंस हैं या तज्जिया है उसको कोई एडवाइस बिल्कुल ना समझ लेके उसको बाय कर लिया, सेल कर लिया। सही। आप अपनी जेब के हिसाब से काम करें। सही, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करें। आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म क्या हो रहा है। लॉन्ग टर्म में आपका एटीट्यूड होता है शॉर्ट टर्म जैसा, वो ना हो। शॉर्ट टर्म है तो फिर लॉन्ग टर्म वाली ज़बरदस्ती चीज़ें ना हो। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसमें एक बात याद रखना है आपने, जो जितना भी इन्वेस्टर्स है या जितना भी ट्रेडर है, हर आदमी की अपनी साइकी होती है। अगर ये मीज़ान बैंक किसी लॉन्ग टर्म वाले लिया होगा तो वो 280 में लॉन्ग टर्म वाले थोड़ी लेगा। सही बात है, 260 में थोड़ी लेगा। वो तो जब लेगा वो 150 को पड़ा हुआ था या 212 में पड़ा था एटलीस्ट। बिल्कुल बार बार चैनल बॉटम आ रहा था 212 का। सही है। तो इस वक्त तो अगर किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर हप्पा वाला जैसा हाल होगा। सही है, ठीक है। तो ये हो गया। इसकी इंडेक्स के बारे में बता दें, हाँ जी, क्योंकि कंटिन्यूसली चल रहे हैं जी, इंडेक्स को लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए बता दें 97,000 पे है इस वक्त इंडेक्स हमारा। प्रॉब्लम ये है कि स्टिक रखने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर्जर जो है ना, अब यूँ करेंगे, दोनों हाथों को चलाएंगे भाई। ये वही है जो रोज़ाना बता रहे हैं। कल के लिए माजरत, कल थोड़ा तबीयत मेरी ज़रा जानदार नहीं थी और AC रोज़ चलता है ये वाला, इसलिए मेरी गर्दन में दर्द हो गया है। एक तो ये जो हमने ट्रेंड लाइन खींची है, इसका ब्रेकआउट यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पर ये देखो, बिल्कुल ये नज़र आ रहा है और ये सपोर्ट है। इसका मतलब है कि ये जो एरिया है वो सपोर्ट है, जो हम कंटिन्यू से बता रहे हैं। पहले जब हम बता रहे थे 2-3 पीरियड पहले तो 95,100 थी, वहाँ पर टच करके आया था। सही है। अब क्योंकि ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही होती है तो इसका जो आज अगर सपोर्ट बनता है तो 95,800 900 समथिंग, कल बनता है तो 96,200 300 समथिंग, क्योंकि थोड़ा ऊपर जा रहा होता है तो हर रोज़ 50-100 पॉइंट पर। उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। अगर ट्रेंड लाइन टूटी तो फिर हम आ जाएंगे इधर इस एरिया पे आहिस्ता आहिस्ता, जो 92,150 बनता है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर इसको हम देखें कि भाई किस लेवल पे सपोर्ट है, ये मंथली की सपोर्ट है जो 92,100 है, इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए। जो स्ट्रक्चर है 15 मिनट का वो टूट गया गाली, सही है। जो मेन मार्केट स्ट्रक्चर था वो टूट चुका है। इसको हम वहाँ पर देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर टूटता है, उसके बाद फिर आर्ली टूटता है, फिर डेली, मतलब अल्लाह ना करे डेली टूटे, लेकिन सूरत हाल इसमें ऐसी हो जाती है। हाँ जी, 15 मिनट का तो खैर आप यहाँ भी देख सकते हैं, बार बार टूटता है लेकिन फिर वो वापस अंदर आया। हाँ, लेकिन एक बात है कि 15 मिनट का फिलहाल टूट गया है जो, और ये हमारा जो
हाँ, रीसेट देखा ये हाँ जी अभी इसमें जो थोड़ा एग्जेजरेशन कभी हो जाती है, ये अगर हम देखेंगे ना थोड़ी एग्जेजरेशन थोड़ी नज़र आती है। अच्छा ये एग्जेजरेशन ज़्यादा है, यहाँ पर एग्जेजरेशन हुई है थोड़ी ज़्यादा, जी जी यहाँ पर ज़्यादा। अगर ये सेम हुई तो फिलहाल जो सपोर्ट एरिया में यहाँ पर यहाँ के हिसाब से बता दूँ आपको, ये सपोर्ट एरिया बनता है 96,700 के नज़दीक तकरीबन। देखें ये सपोर्ट एरिया बनता है, क्योंकि इसको अगर सपोर्ट माने तो जैसे डे पे मैंने आपको बताया दोनों, और ये सपोर्ट प्राइस दोनों सपोर्ट लेवल बनते थे। इंडेक्स के पास सपोर्ट मौजूद हैं 96,700 भी नजर आ रहा है। हाँ 700 है, फिर यहाँ पर भी हो सकता है कि 95,000 जो डे पे नज़र आ रही है ना वो ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। देखो 95,500 बड़ी स्ट्रांग है यहाँ पर। 95,500 हाँ, लेकिन फिर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, जी जी जी। इसलिए इसको दोबारा आना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो मार्केट से। और वैसे भी मैंने पहले तो भी अभी कहा वैसे नजर क्या आ रहा है, टूट जाएगा स्ट्रक्चर या बेहतर रहेगा? था मार्केट को कंसोलिडेशन चाहिए 90s के अंदर, सही है। 1 लाख जल्दी हो जाना। और वैसे सही भी नहीं आपने एक दफा पहले, जो हम एक दफा नहीं बल्कि 2-3 दफा बताया, वीडियोस हम रिकॉर्ड कर रहे थे कि ये 90 से 95 और फिर 90 से 1 लाख के दरमियान काफी तंग करेगी मार्केट। तंग करनी भी चाहिए। जो अगर मार्केट में जेन्युइन मतलब कि इन्वेस्टर्स है, नया पैसा बहुत आया है, 10,000 अकाउंट खुले अक्टूबर में। जी और कल मैं एक वीडियो आपको देख रहा था, बोला इन्वेस्टर आ नहीं रहे और अकाउंट खुले नहीं है और इंतजामिया सो रही है, इतना रश है, उनके पास खुल नहीं रहे होंगे ना दरअसल। हमारे पास दोनों बिजी है जी। और रोज़ हमारी जो Continuously शिफा गुस्से में दिख रही होती है, इनका काम खत्म होता नहीं, मार्केटिंग कर रहा होता है। तो उनको पता नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। अक्टूबर में 10,000 अकाउंट खुले हैं, 10,000 अब तक के सबसे हिस्टोरिकल, एक महीने में। और इससे पहले भी महीनों में खुलते रहे। तो मार्केट अगर ब्रीदर नहीं लेगी जी और बबल बनती रहेगी तो लोग पैसा बहुत हार जाएंगे। सही सही। ये सीखने का अमल होता है, स्टॉप लॉसेस लगाना। समझ आया स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? ये जिंदा मिसाल एक और है आपके सामने, सबके सामने, फैसल बैंक और मीज़ान बैंक। तो मीज़ान के चार्ट अब क्या दिखा रहे हैं, वैसे क्या नजर आ रहा है आपको मीज़ान के फजाइल जरा मार्केट के जो चार्ट्स के अंदर एक ये सपोर्ट मौजूद है, आप देख लीजिएगा ताकि लोगों को याद रहे। इसलिए इंडेक्स की सपोर्ट में अगर स्टॉक्स नीचे गिरते हुए नजर आते हैं तो डरने की बात नहीं होती, उसको काम करना चाहिए स्टॉक्स में। अगर आपके स्टॉक्स के लेवल अच्छे मिल जाए तो प्रेशर में सही। और ये मीज़ान में बहाना है, ये सब होना था, चीज़ें टॉप लगी हुई थी। देखो जी ये टॉप है, ये कॉल पे हम यहाँ पर एग्जिट मारा है मैंने कल, यहाँ पर मैंने एग्जिट कॉल दिए कल के भाई यहाँ ये हो गया, अब आप एग्जिट निकल जाओ, अब जिसको रखना है रखे, तो फिर अपना स्टॉप लॉस लगाए 45 का होल्ड कर ले। मैंने कॉल दी थी। और वैसे यही वीडियो तकरीबन मैंने उसमें बताया था जब तेजी मंदी का शो था ना, उसमें भी वही ट्रेडिंग सेटअप है और उसके बाद ये टारगेट हो सकता है, उसके बाद जब टारगेट अचीव होता है तो निकलना है कहीं ना कहीं। सही। लेकिन नीचे फिर आपका स्टॉप लॉस हो लगेगा तभी निकलना है। सही। ये देखो ना बिल्कुल बॉटम पे वापस आ गया यहाँ पर। इससे पहले भी यहीं से आया था, कोई भी बहाना कर लो आप, उठा दे, यहाँ था, यहाँ से उठा तो ऊपर चला गया था, वापस वहाँ पर आ गया। सही है। अब थोड़ा खतरा ये है अगर स्ट्रक्चर टूटा, मंथली है ये, तो फिर ये सपोर्ट ढूंढेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता कि मंथली स्ट्रक्चर टूट जाए तो वापस नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन अगर एक दफा टूटा तो यहाँ जाएगा पहले, क्योंकि इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। सही। अगर वो टूटा तो फिर तुसी ना समझे। ठीक है, तो अभी बस 212 हाल आपको जैसा हो जाएगा। नई बाइंग के लिए ये फिलहाल तो लगा दें बेचने के लिए, जिसका बिक सकता है बेच जाए, डरे नहीं कि अब बढ़ जाएगा तो क्या होगा। लोग बेचते इसलिए नहीं है, लोग समझते हैं कि यार बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी वॉलेटिलिटी वाले जो शेयर्स होते हैं वो गिरते बहुत। अब SSGC है 26 का 22। हाँ जी, SSGC का ही अगला सवाल है कि पिछली वीडियो में भी हम डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद उसने लोअर लॉक मार दिया सेम डे जुम्मे को, तो उसके बाद काफ़ी कमेंट आ गए थे भाई लोअर लॉक है, कल फिर खैर अपर कैप लगा दिया था, अब क्या पोजीशन है? इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स चाहिए। 26 का 22-50 ले माशाल्लाह नहीं है, पहले 28 29 का 21-50 हुआ है। क्या बात, इसी तरह शहीद करेगा ना लोगों को, मतलब ये स्टॉक मार्केट के शहीदों में नाम लिखवा रहा है। ये जो पैसा आएगा इसके दरमियान में जो ट्रेडिंग करने वाले होंगे, उसी का पैसा मार्केट में सही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाता है ना। ये देखो ठीक ठीक, ये पहले भी हमने कहा था कि 24 अगर मेंटेन नहीं करता तो 24 अगर मेंटेन नहीं करता तो आपको 23-50 का स्टॉप लॉस लगा के निकल जाना चाहिए। यही था पिछले हफ्ते जी हमारा। अब इसके अंदर मसला ये है कि ये पुराना जो स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर वापस आया है, मतलब अपने आप को पूरा अपनी उस ज़िंदगी में वापस आया है जो होना चाहिए था। और मैंने कल एक डिटेलिंग लिखी भी है, व्हाट्सअप चैनल वगैरह सब जगह मिल जाएगी। इसका जो टारगेट है मुझे नज़र आता है 42 रुपये। 42 रुपये, क्या चीज़, क्या लेवल सस्टेन करे तो? अगर ये 21 रुपये के लेवल पे 21-50 के लेवल पे क्लोजिंग दे दे इस महीने की, ठीक है, ये 3-4 दिन है ना जी, 3-4 का महीना 21, ये नवंबर के महीने की क्लोजिंग दे दे 21-50 की, तो पहला हमारा
टारगेट अचीव हो जाएगा, क्योंकि ये जो कैंडल आ रही है पूरे महीने की, अगर ये क्लोज हो गई और दूसरी उसके बराबर में खुल गई तो फिर ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर ये ना हो और नीचे कहीं ट्रेड होना शुरू हो जाए इसी महीने के अंदर तो क्लोज निकल जाना चाहिए। 2180 2150 एक ऐसा लेवल है, उसके नीचे ट्रेड होता है तो 2090 पे निकल जाना चाहिए। अदरवाइज अगर होल्ड करना है तो इसके अंदर जो वॉल्यूम्स हैं, जो पैटर्न है, वो शो कर रहा है कि ये 42 रुपये हो सकता है, लेकिन ज़रा बात 42 ऐसा तो नहीं हो जाएगा जी। वो 27 करेगा फिर 22 कर देगा। तो इसमें ट्रेडिंग करने वाले, स्विंग करने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले जो भी लोग पैसा लगाएंगे, याद रखिए 20 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस है इसमें। 1500 पॉइंट माइनस हो गई है मार्केट बातें करते पता नहीं करता ना, देखो ना मैंने आपको बताया ना, देखो आप भी साथ अच्छा, स्टॉक्स किस तरीके से गए हैं? फ्लाइंग सीमेंट 21 रुपए ले, अटक रिफाइनरी 465 रुपए ले, 230 एनआरएल ले, एसएसजीसी गया, एयरलिंक गया, नेटसोल गया, मतलब तमाम के तमाम स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। जी, जीएल स्टॉप लॉस मतलब बड़ी स्पीड से जो है स्टॉप लॉस हुआ है। और इस महीने की मंथली क्लोजिंग में बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो ऊपर आना जरूरी है। क्लोजिंग क्या नजर आ रही है आपको? बेहतर हो जाएगी क्लोजिंग? मैं आपको दोबारा इस पे बता देता हूँ, यही क्लोजिंग हो ये नहीं, स्टॉक्स की क्लोजिंग हाँ वो तो सही हो जाएगी, सही हो जाएगी। सही देखो जो ओवरबॉट सिचुएशन है ना उसमें देखो ना, ये यहीं पर आ रही है ना, मैंने बोला ना आपको, यहाँ पर ये जो हमारा 15 मिनट का चार्ट है वो भी बता रहा है ये लेवल, प्रोबेबिलिटी बता रहा है इसकी 95,670 की, और 15 मिनट का चार्ट भी बता रहा है कि यहाँ पर मुमकिनात हैं। तो अभी इस वक्त क्या करना चाहिए? 1500 पॉइंट माइनस पे डरना चाहिए या बेचना चाहिए? क्या बाइंग करनी चाहिए? मार्केट में क्या होगा करने के लिए? यार स्टॉप लॉस से बगैर आप पोजीशन ले नहीं सकते इस वक्त। इस वक्त इतनी हाई है मार्केट और आइटम इतने ऊपर हाई है, और सबसे ज्यादा डर ही लोगों को स्टॉप लॉस का लगता है। नहीं स्टॉप लॉस से बगैर तो आज नहीं तो कल फेल हो जाएंगे। स्टॉप लॉस का मतलब, स्टॉप लॉस अगर आपने कोई एंट्री मारनी है और स्टॉप लॉस जो है वो नहीं हिट कर सके तो फिर तो तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा पैसा। ट्रेडिंग स्विंग अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो तो बिल्कुल अलग आइटम है। इस वक्त मैंने अपने ग्रुप बता रहा हूँ कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक्यूमुलेशन करना है अपने एटलस बैटरी में, एक्साइड बैटरी में, सही बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं मिलते हैं जो हम ढूंढते हैं, लोगों को बताते हैं। इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, ठीक है। ट्रेडिंग स्विंग और ट्रेडिंग स्कैल्प ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से बगैर जो करेगा वो आज नहीं तो कल साहब हो जाए।